दोस्तों, यह कथा किसी मनुष्य की नहीं, एक असुर की आत्मगाथा है। वह असुर जो वर्षों पहले माँ दुर्गा के हाथों पराजित हुआ था, मगर वह आज भी जीवित है, कहीं स्मृतियों में तो कहीं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए। इस दुर्गा पूजा में वह आपको अपनी दृष्टि से माँ दुर्गा की आराधना और उस युद्ध की कथा सुनाना चाहता है जिसमें वह पराजित हुआ, मगर उसके भीतर कुछ और भी जन्मा, श्रद्धा। वर्षों से एक अंधेरी गुफा में रहने वाला मैं महाअसुर हर वर्ष आश्विन महीने की शुरुआत से बेचैन हो उठता हूँ। पृथ्वी पर ढोल, मृदंग, शंख और मंत्रों की आवाजें गूंजने लगती है। लोग कहते हैं माँ आई है, पर कोई नहीं पूछता किस पर आई है। मैं जानता हूँ वो मुझ पर आई है। हर वर्ष दुर्गा पूजा में मेरी पराजय का उत्सव मनता है, पर क्या कोई मेरी पीड़ा का स्मरण करता है? मैं असुर हूँ, क्या मेरा दृष्टिकोण जानना मना है? युद्ध से पहले का मेरा सपना क्या था? उस दिन मुझे लगा था मैं अधर्म नहीं कर रहा। मैंने तप किया, वरदान पाया और स्वर्ग तक पर अधिकार कर लिया। पर क्या यह गलत था कि मैं एक असुर भी श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ? देवताओं ने माँ दुर्गा को रचा, एक ऐसी देवी जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबकी शक्तियाँ थी। वो सुंदर थी, तेजस्वी थी और भयानक भी। जब मैंने पहली बार उन्हें देखा, मैं डरा नहीं, मैं आकर्षित हुआ। हाँ, मैं कहता हूँ, मैंने युद्ध से पहले मैंने उन्हें प्रणाम किया था। मेरे रथ की गर्जना हुई, मेरा भाल ब्रज की तरह चमका। मैंने माँ दुर्गा को ललकारा, यदि तुम शक्ति हो तो मैं साहस हूँ, आओ टकराओ। वो आई, उनकी मुस्कान में मृत्यु नहीं, करुणा थी। हर बार वे मुझे चेतावनी देती रही, वापस लौट जाओ महासुर, युद्ध सिर्फ विनाश लाता है। पर मैं पीछे नहीं हटा, मैं गिरा, उनका त्रिशूल मेरे हृदय में उतरा, पर उनकी आंखें आंसू से भरी थी। क्या कोई विजेता रोता है? शायद उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं मारा, अपने भीतर के करुणा और न्याय के द्वंद्व को भी चीर दिया। आज की पूजा मेरी दृष्टि से क्या है? अब जब ढाक बजते हैं, देवी की प्रतिमा सजी होती है और जय माँ दुर्गा की गूंज होती है, तो मैं हर कोने से देखता हूँ। लोग नाचते हैं, भोग चढ़ाते हैं, विसर्जन करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि उस प्रतिमा के चरणों में एक असुर की राख भी है। हर वर्ष मेरी पराजय का स्मरण नहीं होता, बल्कि एक चेतावनी होती है। अहंकार जब भी सिर उठाएगा, शक्ति उसे संतुलित करेगी। ये असुर का अंत नहीं, परिवर्तन है। मैं अब असुर नहीं, एक चेतावनी हूँ। मैं पूजा पंडालों के किनारे खड़ा रहता हूँ, बच्चों की हंसी में, स्त्रियों की आराधना में और बुजुर्गों की कहानियों में। मैं अब हार को शाप नहीं मानता, बल्कि उस क्षण को वरदान मानता हूँ जब किसी ने मुझे मारते हुए भी क्षमा कर दिया। माँ दुर्गा ने सिर्फ मेरा अंत नहीं किया, मुझे नया जन्म भी दिया, विवेक का। तो दोस्तों, मैं असुर हूँ। मेरी तरफ से यह संदेश है, दुर्गा पूजा केवल शक्ति की पूजा नहीं है, यह अहंकार के विनाश और आत्मशुद्धि की भी पूजा है। और यदि एक असुर भी इसे समझ सकता है, तो तुम क्यों नहीं, जैसे मैं समझाऊं। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।